आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप दुकान पे जाते हो और वहाँ बार्गेन करने की जगह आप दुकानदार को वही प्राइस पे करके आते हो जो वो मांगता है? या कभी लाइन के बीच आने वाले इंसान की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाते हो? इवन कोई भी बात आपको पता होने के बाद भी आप उस चीज़ से ट्रिक हो जाते हो। यू नो वॉट, आप ऐसे ही हर किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल रहे। यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। अगर ये वीडियो तुम्हारी फीड में आई है एंड यू क्लिक्ड ऑन इट, that means you deserve to be changed. So in this video I am going to break down the art of persuasion कि कैसे लोग तुम्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। Tell me in comment section कि आप में से कितने लोग हैं जो लोगों को किसी भी काम के लिए मना नहीं कर पाते। एंड इट डजेंट मैटर कि तुम उस काम को करने से कितना परेशान होगे, बट तुमसे सामने वाले की रिक्वेस्ट मना नहीं की जाती। इसका रीज़न ये है कि इंसान लॉजिकल होने की जगह ज़्यादातर इमोशनल होके अपने डिसीजंस लेता है। वो अपने दिमाग से नहीं, दिल से हर डिसीजन को लेता है। क्योंकि हार्वर्ड की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब लोग किसी काम को करने के लिए राज़ी होते हैं, इसका मतलब वो उसके फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हैं या उस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं। अब इसी टॉपिक को लेकर 35 साल की रिसर्च से रॉबर्ट ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस में ह्यूमन ब्रेन को हैक करने के, इन्फ्लुएंस करने के वो 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनकी मदद से आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हो। एंड बिलीव मी, ये 6 प्रिंसिपल्स वो हैं जो डार्क साइकोलॉजी के एक नए रेल्म को आपके सामने ओपन करेंगे और इनकी मदद से आप किसी से भी कुछ भी काम करवा सकते हो। सो लेट्स गेट ऑन टू दीज प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज स्कैरसिटी, यानी किसी चीज़ की कमी होना। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आप Amazon फ्लिपकार्ट पे ओनली 1 लेफ्ट का टैग देखते हो तो आपके अंदर एक अर्ज बढ़ जाती है उस चीज़ को जल्दी से जल्दी खरीदने की। वहीं दूसरी तरफ जब कोई मूवी बैन कर दी जाती है तभी उसके सबसे ज़्यादा टिकट्स बिकते हैं। और इस चीज़ के पीछे की साइकोलॉजी ये है कि जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत लिमिटेड होती है हम उसे ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं, या किसी चीज़ की जब भी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। एंड यू कैन यूज दिस प्रिंसिपल इन योर लाइफ टू मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर पीयर्स, विद योर फैमिली, फ्रेंड एंड एवरीवन। ये एडवाइस काफ़ी रिलेशनशिप कोचेस भी देते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी लोगों के लिए दिखाओगे आप उतने ही कॉमन नज़र आओगे। सेकंड प्रिंसिपल इज़ लाइकिंग। जब हम किसी इंसान को पसंद करते हैं या उसके अंदर सिमिलैरिटी देखते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि हम उनकी बातों से एग्री करते हैं। हम किसको लाइक करते हैं और किसको नहीं करते वो भी कुछ फैक्टर पे डिपेंडेंट है, जिसमें से पहला है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले के लुक्स, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अट्रैक्ट करती हैं और करवाती हैं। सेकेंड इज सिमिलैरिटी, कि जब हम किसी भी इंसान को, उसका बैकग्राउंड, उसके थॉट्स को अपने जैसा पाते हैं तो वी टेंड टू ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि जैसी लाइफ हम जी रहे हैं वैसी ही लाइफ वो जी रहा है। थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। जब भी आपकी कोई तारीफ करता है, चाहे वो झूठी हो या सच्ची, एक टाइम को आप उसके काम करने के लिए रेडी हो जाते हो। एंड फोर्थ इज कोऑपरेशन। जब आप किसी भी टीम में काम कर रहे हो, किसी भी इंसान के साथ काम कर रहे हो, तो यू आर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली कनेक्टेड विद हिम। और इस कनेक्शन के चलते अगर वो आपसे अपने छोटे मोटे काम करवाता है तो डेफिनेटली आप उस चीज के लिए कभी मना नहीं करोगे। थर्ड इज ऑथोरिटी। अब ऑथोरिटी का मतलब आप बड़ा सिंपल से समझ सकते हैं कि जब भी कोई एक्सपर्ट, कोई लीडर या कोई प्रोफेशनल आपको कोई काम करने की सलाह देता है या उस काम को करने के लिए मना करता है तो आप उनके प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करते हुए उस काम को करते हो। इस पर एक स्टडी हुई थी कि एक डॉक्टर के अंडर 22 नर्सेज को सुपरवाइज किया गया था, जहां पे उन नर्सेज को बोला गया था कि उन्हें अपने पेशेंट्स को एक डेडली मेडिसिन देनी है। नाउ गेस व्हाट, उनमें से 95% नर्सेज ने अपने डॉक्टर की बात मानी एंड दे गिव द मेडिसिन। क्योंकि हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस में एक रेस्पेक्ट फैक्टर आ जाता है जहाँ पे हम सामने वाले की प्रोफेशन की, उसकी एक्सपीरियंस की वैल्यू करके हम उनकी बात मानते हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर, फायरमैन, सोल्जर। फोर्थ इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। हमारे डिसीजंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड होते हैं। जो भी हमने पास्ट में किया है, जैसा हमारा थॉट प्रोसेस था, उसी के अकॉर्डिंग आज हम अपने डिसीजंस लेते हैं। तो अगर कोई पहले आपसे छोटे मोटे टास्क करवा चुका है और अगर वो अब कोई बड़ा काम करने के लिए बोलता है तो देयर आर हाई चांसेस आप उस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ द बेसिक ह्यूमन नेचर। इस चीज़ का यूज़ आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं, लोगों से ऐसे छोटे फेवर मांग के जो उनके लिए करना बहुत ईजी है। और जब एक कंसिस्टेंसी की रिदम बन जाती है तो वो आपके बड़े कामों को करने के लिए भी मना नहीं करेंगे।
फिफ्थ इज सोशल प्रूफ। हिंदी में से बोलूँ तो भेड़ चाल, क्योंकि जब हम किसी काम को बहुत सारे लोगों को करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक थॉट आता है कि ये सब लोग जिस काम को कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली सही होगा। अब कई बार इंसान इस चीज़ को पीयर प्रेशर में आके भी करता है, या फिर वो सोशल एंग्जाइटी का शिकार होकर उस काम को करता है जो सारे लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर कोई मूवी रिलीज हुई है और आप उसके बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप उस मूवी को देखने जाओगे। या दूसरी तरफ अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे जिसपे 4.5 की रेटिंग के साथ 5000 रिव्यूज हैं, रादर देन 5 की रेटिंग के साथ 20 रिव्यूज हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेसिप्रोसिटी। इट्स मोर लाइक चाय के बदले चाय। जब कोई इंसान हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमारे अंदर भी सेम टाइम पे उसे रिटर्न करने की एक अर्ज जाग जाती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम किसी का एहसान नहीं रख सकते। हम जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को उसे वापस कर देते हैं। अब चाहे किसी ने आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट दिया हो, या अगर आप किसी के साथ डिनर पे जाते हो और वो हर बार बिल पे करता है, तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ आएगी कि इस बार मैं भी इसे इन्वाइट करूँ, इस बार मैं भी बिल पे करूँ। सो इन द कंक्लूजन आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये सारे वो 6 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से, किसी फैक्टर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 6 प्रिंसिपल यू कैन एक्चुअली लर्न द आर्ट ऑफ परसुएशन। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है, क्योंकि जितना प्रेजेंट माइंड से आप इन सिचुएशंस को डील करेंगे यू कैन एक्चुअली गेट इनटू द डार्क साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर। So that's it for today's video. If you like the video, please subscribe to get this sort of content in your feed.